सीताराम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं संत श्यामजी बापू के चमत्कारों के ऊपर। अगर आप लोगों ने इसका पहला भाग नहीं देखा तो जाके उसे पहले ज़रूर देखें, जिसमें मैंने बताया था कि श्यामजी बापू की ज़िंदगी कैसे मुश्किलों से भरी हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब श्यामजी बापू सत्ताधार धाम में आ चुके थे। वहाँ पे उन्होंने बहुत सेवा करनी शुरू कर दी। पूरे दिन सेवा करते थे और लक्ष्मण बापू को उन्होंने अपना गुरु मान लिया। लक्ष्मण बापू ने उसे कंठी बांध दी और वो उनके गुरु बन गए। उसके बाद टाइम बीतता रहा और लक्ष्मण बापू ने अपना देह त्याग दिया। अब श्यामजी बापू को सत्ताधार का महंत बनाया गया और श्यामजी बापू के बड़े भाई यानी कि मोहन भाई भी सत्ताधार आ गए थे। अब चलते चमत्कार की तरफ। जब श्यामजी बापू ने अपनी ज़िंदगी में पहला चमत्कार किया था। एक दिन की बात है, श्यामजी बापू को लगा कि अब मुझे पंदारा करना है अपने गुरु का यानी कि लक्ष्मण बापू का। तो उन्होंने पंदारा करने के लिए सबसे बात करी, लेकिन उस वक्त मोहन भाई यानी कि श्यामजी बापू के बड़े भाई वो अहमदाबाद के HP हॉस्पिटल में भर्ती थे। वहाँ पे उनको ऑक्सीजन पे रखा गया था। लेकिन श्यामजी बापू ने कहा कि मोहन भाई की तो ज़रूरत पड़ेगी, उसके बिना तो ये नहीं हो पाएगा पंदारा। तो श्यामजी बापू कुछ लोगों को अपने साथ लेकर अहमदाबाद के HP हॉस्पिटल में पहुंच गए। वहां जाके श्यामजी बापू ने डॉक्टरों से कहा कि मोहन भाई को मैं लेने आया हूँ। तब डॉक्टरों ने कहा आप इसे नहीं ले जा सकते, अगर इन्हें ऑक्सीजन में से निकाला तो ये अस्पताल की सीढ़ी भी नहीं उतर पाएगी, उससे पहले इनकी मौत हो जाएगी। तब श्यामजी बापू ने डॉक्टर से कहा जिंदा रखने वाले और मारने वाले हम कौन होते हैं, ये तो सब ईश्वर के हाथ में है। बस आप एक ऐसा इंजेक्शन मार दीजिए जिससे कि मैं इन्हें सत्ताधार लेके पहुंच जाऊँ। उसके बाद मैं हूँ, मोहन भाई है और मेरे आपा गीगा है, हम देख लेंगे। और श्यामजी बापू मोहन भाई को अपने साथ एम्बेसडर गाड़ी में लेकर वहाँ से सत्ताधार चले गए। सत्ताधार पहुँचते ही मोहन बापू की तबीयत सुधरने लगी। उसके बाद पूरा पंदारा मोहन भाई ने ही करवाया था। वहाँ का सारा काम काज संभाल लिया था और सभी साधु संतों को उन्होंने अपने हाथों से खिलाया था। जहाँ पर डॉक्टरों ने कहा था कि मोहन भाई अस्पताल की सीढ़ियाँ भी नहीं उतर पाएगी, उससे पहले उनकी मौत हो जाएगी, लेकिन मोहन भाई अब बिल्कुल ठीक हो गए थे सत्ताधार धाम में आते ही। ये श्यामजी बापू का सबसे पहला चमत्कार था सत्ताधार धाम के अंदर। एक बार श्यामजी बापू सत्ताधार धाम में आरती कर रहे थे तब, और जब श्यामजी बापू आपा गीगा की समाधि पे आरती करने गए तब वो रो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू सीधे आपा गीगा की समाधि पर गिर रहे थे। तब मुक्तानंद बापू भी सत्ताधार में आए थे, वो ये सब देख रहे थे। तब श्यामजी बापू ने रोते हुए आपा गीगा की समाधि पर कहा कि दाना कह रहा था तेल ख़त्म हो गया है, तो आप बंदोबस्त कर दीजिएगा। ये सुनकर मुक्तानंद बापू श्यामजी बापू के पास गए और कहा आप आपा गीगा की समाधि पर कह रहे थे कि तेल ख़त्म हो गया है तो बंदोबस्त कर दीजिएगा, क्या ऐसा कहने से तेल का बंदोबस्त हो जाएगा? तब श्यामजी बापू ने मुक्तानंद बापू का हाथ पकड़ लिया और कहा साधुओं के शंका करते हैं, साधुओं के शंका नहीं करनी चाहिए, बस विश्वास होना चाहिए। बस श्यामजी बापू की बात ख़त्म ही हुई थी कि तभी पीछे से आवाज़ आई, बापू तेल की गाड़ी आई है, तो डिब्बे कहाँ पे रखने हैं तेल के? इतना सुनते ही मुक्तानंद बापू की आंखें भीनी हो गई और उन्होंने एक ही शब्द कहा कि आपके आपा गीगा तो बहुत जल्दी सुन लेते हैं। एक दिन की बात है, जब श्यामजी बापू एम्बेसडर गाड़ी में भीम भाई गीड़ा के साथ एक गांव में जा रहे थे जहां पर श्यामजी बापू को बुलाया गया था। ड्राइवर भी अपनी मस्ती में तेज़ी से गाड़ी भगा रहा था। तभी बिलखा के पास गाड़ी पहुंची थी कि वहां पे रास्ते में एक छोटी सी बच्ची 7 साल की अचानक से आ गई और गाड़ी से बच्ची को टक्कर लग गई और लड़की की मृत्यु हो गई। तब श्यामजी बापू गाड़ी से बाहर निकलकर अपने दोनों हाथ सर पर रखकर नीचे बैठ गए कि हे भगवान, ये क्या हो गया। सब गांव वाले लोग भी इकट्ठा हो गए वहाँ पे। तब श्यामजी बापू ने सबसे पूछा ये किसकी लड़की है? किसी ने बताया कि ये तो लक्ष्मण भाई दांग की लड़की है। लक्ष्मण भाई दांग जो एक पटेल थे, वो भी कुछ देर के बाद वहाँ पे आ गए
और रोने लगे। तब लक्ष्मण भाई ने श्यामजी बापू से कहा, बापू आप जाइए, ये सब मैं संभाल लूँगा, आप जाइए, आपको देर हो रही होगी। क्योंकि श्यामजी बापू को बहुत सारे लोग जानते थे पहले से, तो उनके बहुत सारे भक्त थे। उनमें से ही एक लक्ष्मण भाई दांग भी थे, जिनकी लड़की अभी मर चुकी थी। तो उन्होंने बापू से कहा, बापू अब जाइए, ये सब मैं संभाल लूँगा, सब कर दूँगा मैं इधर हुई थी। तब श्यामजी बापू ने लक्ष्मण भाई से इतना कहा कि मैं सत्ताधार का महंत हूँ, इस वजह से तुम तो मुझे माफ़ कर दोगे बड़ा दिल करके, लेकिन वो ऊपर वाला, वो मैं महंत हूँ, इस वजह से मुझे वो कभी माफ़ नहीं करेगा, उसके लिए तो कोई बड़ा या छोटा नहीं है। इतना कह के श्यामजी बापू ने कहा कि मुझे पानी दो, मैं आखिरी बार इस बच्ची को पानी तो पिला दूँ अपने हाथों से। फिर श्यामजी बापू ने अपने हाथ में पानी लिया और उस लड़की की लाश से कहा, जब मैं ऊपर भगवान की अदालत में आऊँ तो मुझे वहाँ पे माफ़ कर देना। हे आपा गीगा, मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ, मुझे माफ़ कर देना। इतना कह के उन्होंने उस लड़की की लाश के मुंह में पानी डाला ही था कि तभी वो लड़की खड़ी हो गई। सब लोग भी देख के चौंक गए थे। तब लक्ष्मण भाई ने कहा, बापू ये तो जिंदा है, देखिए, अब आपको जाना हो तो जाइए, मैं सब कर लूँगा, इधर संभाल लूँगा। तब श्यामजी बापू ने कहा कि इस लड़की की मरम पट्टी करवा दीजिए और उसके बाद सत्ताधार धाम में लेके आइएगा। और श्यामजी बापू वहाँ से चले गए। अगले दिन वो लड़की सत्ताधार धाम में आई मरम पट्टी करवाने के बाद। तब श्यामजी बापू ने उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे आपा गीगा की समाधि के पास लेके गए और रोते हुए आपा गीगा की समाधि के पास जाके बोले, तूने मेरी लाज रख दी बाप, तूने मेरी लाज रख दी। ऐसा कह के श्यामजी बापू रोने लगे। तब श्यामजी बापू ने लक्ष्मण भाई से कहा कि आपकी बेटी तो उसी दिन मर गई थी, लेकिन इसे एक नया जीवन दान देने वाला और कोई नहीं, आपा गीगा ही है। तो अब ये सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं है, ये सत्ताधार धाम की भी बेटी है। तो आज से इसका जो भी खर्चा होगा वो सब सत्ताधार धाम ही देगा। इसके पढ़ने से लेकर ये जो भी व्रत करेगी उसका भी खर्चा, और इसकी शादी का भी खर्चा, और इसका शादी का जो करियावर होगा वो सब भी सत्ताधार धाम ही करेगा। और उस लड़की का नाम था मुक्ता बहन, जो आज भी जिंदा है। और मुक्ता बहन की शादी कालसरी गांव में हुई थी और सत्ताधार धाम ने पूरी ज़िंदगी उसका खर्चा उठाया, वो आज भी जिंदा है। एक दिन एक ग्वाला जिसके पास बहुत सारी गाय भैंस थी, वो श्यामजी बापू के पास आया। तब श्यामजी बापू ने उस ग्वाले से पूछा कि भाई सब ठीक तो है ना? तो ग्वाला श्यामजी बापू के सामने रोने लगा। तब ग्वाले ने कहा, बापू सूखा पड़ा है, मेरी गाय भैंस इन सब का क्या होगा? मैं बहुत परेशान हूँ। तब श्यामजी बापू की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने किसी से कहा कि जल्दी से भूदेव को बुलाओ। भूदेव आए। तब श्यामजी बापू ने उनसे कहा कि एक चिट्ठी लिखिए। फिर श्यामजी बापू ने चिट्ठी में लिखवाया कि द्वारकाधीश को मालूम हो कि ये चिट्ठी उन्हें पहुँचते ही इधर बारिश की जाए। लिखने वाला आपका भक्त श्यामजी। फिर श्यामजी बापू ने एक ब्राह्मण को बुलाया और उसे ये चिट्ठी दे दी। उनको थोड़ी दक्षिणा भी दी और थोड़े और पैसे भी दिए और कहा कि आप ये चिट्ठी द्वारका जाके द्वारकाधीश को दिए है, वहाँ पर एक गुगली ब्राह्मण को दे देना और उन्हें कहना कि ये चिट्ठी द्वारकाधीश के सामने पड़े और उन्हें ये दक्षिणा भी दे देना। फिर वो ब्राह्मण वहाँ से चले गए द्वारका जाने के लिए और उन्होंने द्वारका जाके गुगली ब्राह्मण को वो चिट्ठी दी और दक्षिणा दी और द्वारकाधीश के सामने चिट्ठी पढ़ने को बोला। तब उस गुगली ब्राह्मण ने वो चिट्ठी द्वारकाधीश के सामने पढ़ी और फिर वो ब्राह्मण फिर से सत्ताधार आए। तब उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो बहुत सारी बारिश हो चुकी थी, यानी कि जब वो चिट्ठी द्वारका में पड़ी गई थी तभी यहाँ पे सत्ताधार के अंदर जमकर बारिश हुई थी और सब पानी पानी हो गया था सत्ताधार में। अब आते हैं श्यामजी बापू के सबसे बड़े चमत्कार पर,
जिसकी वजह से सत्ताधार का डंका पूरी दुनिया में बज गया था। एक दिन श्यामजी बापू उज्जैन के कुंभ मेले में पहुंच गए और वहां जाके उन्होंने कहा कि मैं एक दिन का भोजन सबको कराना चाहता हूँ कुंभ मेले के अंदर। तब सब लोगों ने कहा, ये क्या बात कर रहे हैं आप, कुंभ मेले में सबको भोजन देना चाहते हैं। श्यामजी बापू ने कहा, हाँ, लेकिन भोजन मैं कहाँ दे रहा हूँ, वो तो मेरा आपा गीगा दे रहा है। और ये बात आग की तरह सब जगह फैल गई और फैलते फैलते सीधा उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के कानों तक पहुंच गई। तब इंदिरा गांधी श्यामजी बापू को ढूंढते हुए उज्जैन के कुंभ मेले में आई और सब लोगों से पूछते पूछते उसने कहा कि श्यामजी बापू कौन है। तब श्यामजी बापू सामने आए और कहा, इस शरीर को सब लोग श्यामजी के बुलाते हैं। देखिए श्यामजी बापू कैसे संत थे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं हूँ श्यामजी बापू, उन्होंने ऐसा कहा कि इस शरीर को लोग श्यामजी के बुलाते हैं, यानी कि उनको ज़रा भी अभिमान या घमंड नहीं था और संत ऐसे ही होते हैं। तब इंदिरा गांधी ने श्यामजी बापू को कहा कि क्या आप भोजन करवाना चाहते हैं पूरे कुंभ मेले को। श्यामजी बापू ने कहा, मैं नहीं, मेरे आपा गीगा करवाना चाहते हैं। तब इंदिरा गांधी ने कहा कि हमारी सरकार इन लोगों को एक वक्त का पानी भी पूरा नहीं कर सकती, तो आप भोजन। तब श्यामजी बापू ने कहा, अब तो एक टाइम का नहीं, 3 टाइम का भोजन मेरे आपा गीगा देंगे। और इतना सुनते ही इंदिरा गांधी ने नीचे बैठकर श्यामजी बापू के चरणों में अपना पल्लू बिछाकर उनका आशीर्वाद लिया। और श्यामजी बापू ने सच में पूरे एक दिन का भोजन पूरे कुंभ मेले को दिया था। कुंभ मेले में हज़ारों लाखों लोग होते हैं, लेकिन श्यामजी बापू ने उस टाइम सबको भोजन करवाया था, जो शायद अब कोई भी आगे इतिहास में नहीं कर पाएगा। और उसके बाद सभी साधु संतों ने मिलकर श्यामजी बापू को हाथी के ऊपर बिठा के उनको भक्त भूषण का विरुद्ध दिया था। सत्ताधार धाम में आज भी चाहे कितने भी लोग जाए, सबका खाना पीना वहाँ पे हो जाता है, लेकिन वहाँ पर ये सब कहाँ से आता है और कौन लेके आता है, ये आज तक किसी को नहीं पता। एक बार सत्ताधार धाम में 2 दंपति आए थे अपने साथ एक छोटा सा बच्चा लेकर, और उन्होंने श्यामजी बापू के चरणों में जाकर उस छोटे से बच्चे को रख दिया। तब श्यामजी बापू उस छोटे से बच्चे को उठाकर उसके साथ खेलने लगे। तब साइड में खड़ी एक छोटी सी लड़की ये सब देख कर रोने लगी। तब श्यामजी बापू ने उस लड़की को कहा, बेटा रो क्यों रही है, इधर आ जा, चल, रो मत, क्या हुआ, क्यों रो रही है। लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोली। तब उस लड़की की माँ आई और उसने बोला, बापू ये इसलिए रो रही है क्योंकि इसका कोई भाई नहीं है और आपको इस छोटे से बच्चे के साथ खेलते हुए देखकर ये रोने लगी। तब श्यामजी बापू ने उस छोटी सी लड़की के आंसू पोंछते हुए बस इतना ही कहा था कि अगली बार आओ तब अपने भाई को अपने साथ लेते आना। और सच में उसके 1 साल के बाद ही वो लड़की जब आई थी तब अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर आई थी। ऐसे ही श्यामजी बापू के आशीर्वाद से काफ़ी सारे संतान इन लोगों को संतान के सुख की प्राप्ति हुई थी। उनमें से एक किस्सा बहुत ही फेमस है। जब एक दंपति थे, वो दोनों परब धाम पहुँचे सेवादास बापू के पास। परब धाम का भी एक अलग से इतिहास है, वो मैं आपको कभी बाद में सुना होगा, जो कि बहुत ही जोरदार इतिहास है। तो ये दोनों दंपति परब धाम पहुँचे थे और वहाँ जाके सेवादास बापू से कहा कि बापू हमारे यहाँ 6 लड़कियाँ हैं, लड़का एक भी नहीं है, तो आपके आशीर्वाद से लड़का हो जाए तो। तब सेवादास बापू ने कहा, मैंने क्या इधर लड़कों की फैक्ट्री खोल रखी है, जाओ तुम्हें साथ में भी लड़की आएगी। और ये सुन के वो दोनों दंपति दुखी हो गए थे। फिर उसे किसी ने कहा कि आप लोग सत्ताधार धाम जाए, वहाँ पे श्यामजी बापू है, उनसे मिले। तब वो दोनों वहाँ से निकल के श्यामजी बापू के पास सत्ताधार में आए और श्यामजी बापू को ये सब किस्सा बताया कि हम लोग परब धाम गए थे, वहाँ पे सेवादास बापू ने हमें ऐसा कहा कि 7वीं भी लड़की आएगी। तब श्यामजी बापू ने अपनी आंखें बंद की
और आंखें खोलने के बाद बोला कि जाओ, तुम्हें 7वां लड़का ही आएगा। और फिर 1 साल के बाद वो दोनों दंपति फिर से सत्ताधार धाम आए और इस बार उनके साथ एक लड़का भी था और एक लड़की भी थी। और उन्होंने श्यामजी बापू से कहा कि हमें जुड़वा लड़का और लड़की हुए हैं एक ही साथ, यानी कि सेवादास बापू के वचन से लड़की हुई और श्यामजी बापू के वचन से एक लड़का हुआ। दोनों जुड़वा थे, यानी कि दोनों के वचन सत्य हो गए। श्यामजी बापू ने अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए हैं, जिसका बखान तो मैं जितना भी करूँ उतना कम है। और फिर एक टाइम के बाद श्यामजी बापू ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन आज भी सत्ताधार धाम में सब लोग उन्हें बहुत मानते हैं, बहुत पूजते हैं। आज भी श्यामजी बापू की भी समाधि है सत्ताधार धाम के अंदर। महापुरुष जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो सिर्फ वो अपना शरीर ही छोड़ते हैं, वो उस धाम को नहीं छोड़ते। श्यामजी बापू आज भी सत्ताधार धाम के अंदर ही मौजूद है और सब लोगों के काम आज भी करते हैं। जो भी कोई दुखी इंसान वहाँ पे आज भी जाता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं आज भी वहाँ पे पूरी हो जाती है श्यामजी बापू की दया से। श्यामजी बापू बहुत ही बड़े महान संत थे। हमारी अगली कहानी रामदेव जी महाराज के दूसरे अवतार कहे जाने वाले संत श्री विहामण बापू के ऊपर है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो उसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा।